चाइना के राष्ट्रपति पिछले 2 हफ्ते से लापता हैं। उन्हें किसी भी पब्लिक फोरम में, पब्लिक मीटिंग में नहीं देखा गया। जिस तरीके से रहस्यमय चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिसिंग है, क्या उसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ तो नहीं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की थी कि चाइना के तानाशाह, चाइना के एम्परर शी का जो साम्राज्य है वो खत्म है। नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, वैस आईएएस के यूट्यूब मंच पे आप सबका स्वागत है। चलिए आज इसी टॉपिक पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। दरअसल चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने 2012 से अपने आप को गद्दी पर बिठाया और आगे चल करके उन्होंने संविधान में संशोधन करके अपने आप को एक आजीवन जो है वो राष्ट्रपति घोषित कराया, और जिन्होंने चाइना में लोकतंत्र की हत्या करके एक तानाशाही शासन की स्थापना की और अपने आप को चुनाव से उन्होंने दूर रखा, वो पिछले 2 हफ्ते से लापता हैं, मिसिंग है। उनको किसी भी पब्लिक फोरम में, पब्लिक मीटिंग में कहीं पर भी उनको देखा नहीं गया। यहां तक कि जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था उस समय भी वो पब्लिकली नहीं देखे गए। यहां तक कि अमेरिका लगातार चाइना को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है और फिर भी शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आ रहे। तो केवल चाइना में ही नहीं, दुनिया भर में अब ये एक तरीके का ये कयास लग रहा कि क्या चाइना में तख्ता पलट तो नहीं होने वाला है? क्या शी जिनपिंग की सरकार, उनका कार्यकाल खत्म तो नहीं हो गया? क्या कोई नया राष्ट्रपति अब चाइना में तो नहीं आने वाला है? तो आखिरकार में सारा माहौल बना क्या है, क्यों बना है? और इस पर चाइना की तरफ से, चाइना की गवर्नमेंट या चाइना के मीडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा कि आखिरकार में शी जिनपिंग कहां गए। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इसी तरह से, रहस्यमय तरह से, चाइना के विदेश मंत्री भी गायब हो गए थे और उसी तरह से चाइना के रक्षा मंत्री भी गायब हो गए थे। हालांकि इन दोनों को तो बाद में पता चला कि शी जिनपिंग ने ही गायब कराया, क्योंकि चाइना के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ अब आवाजें उठने लग गई हैं। जिस तरीके से तानाशाही रवैया शी जिनपिंग ने अपनाया, लोगों की आवाज दबाई, अब चाइना में ऑटोमेटिकली इनके खिलाफ आवाज उठ रही है, क्योंकि वहां पर भी बेरोजगारी दर बहुत है, क्योंकि वहां पर भी दरअसल महंगाई दर बहुत है। तो अब माना जाता है कि वहां पर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके अंदर भी अब इनका विरोध हो रहा है। और जिस तरीके से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को शी जिनपिंग ने ही गायब कराया था, बाद में उनको उनके पद से हटाया गया, तो उसके पीछे भी कहानियां निकल के आई कि दरअसल ये लोग शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने लग गए थे, बगावत करने लग गए थे। अब शी जिनपिंग ही गायब हो गए तो अब क्या कहेंगे, शी जिनपिंग कैसे गायब हो गए? तो अब शी जिनपिंग के गायब होने पर जो कहानी निकल के आ रही है वो ये कि कहीं शी जिनपिंग के गायब होने के पीछे चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनताओ का हाथ तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले चाइना के राष्ट्रपति हु जिनताओ थे। हु जिनताओ इनके कंपैरिजन में, शी जिनपिंग के कंपैरिजन में थोड़े लिबरल थे और शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनाने में भी हु जिनताओ का ही हाथ था। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि हु जिनताओ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी, एक तरीके से इंटरनली षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि अभी जो फोटो एक बड़ी वायरल हुई, जो एक सोशल मीडिया पे बहुत इमेज वायरल है, जिसमें ये साफ दिख रहा कि एक मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में, शी जिनपिंग ने अपने बॉडीगार्ड से, अपने लोगों से किस तरह से हु जिनताओ को खींच करके जो है वो बाहर निकलवाया उस भरी सभा से, उस मीटिंग से। तो ये दिखाता है कि चाइना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और हु जिनताओ ने अभी शी जिनपिंग के बड़े, ये कह लीजिए एक राइट हैंड, जो बड़ा ही खासम खास व्यक्ति था, झांग युक्सिया, उसको भी अपनी तरफ मिला लिया। और ये झांग युक्सिया दरअसल जो पोलिट ब्यूरो है उसके ये मेंबर हैं, और इनकी दावेदारी बन रही है कि क्या ये कहीं आगे चल के चाइना के राष्ट्रपति तो नहीं होने वाले, जनरल हैं और कहीं ये तो नहीं राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो कहीं तख्ता पलट तो नहीं होने वाला। दूसरा जो नाम सबसे आगे चल रहा है चाइना के राष्ट्रपति पद को लेकर के, उसका नाम है वांग यांग।
वांग यांग दरअसल एक टेक्नोक्रेट है, थोड़े लिबरल माइंडसेट के माने जाते हैं, जिनकी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी प्रो मार्केट है, वो सुधारों में यकीन रखते हैं। तो जबरदस्त चाइना में इस समय उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स हैं। तो ये माना जा रहा है कहीं नेक्स्ट जो अब सक्सेसर होगा चाइना में शी जिनपिंग का, कहीं वो वांग यांग तो नहीं होंगे। अब आगे चाइना में किस तरीके की कंडीशंस बनती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ एक चीज और आपको जाननी है कि इस बार के हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भी शी जिनपिंग एब्सेंट रहेंगे, और ये पिछले 12 सालों में पहली बार होगा कि शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। तो अब किस तरीके से आगे घटनाक्रम घटेगा, चाइना में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर जैसी कोई न्यूज अपडेट होगी मैं आपके साथ तुरंत जुड़ूंगा। तब तक मुझे इस वीडियो के साथ दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।